हैदराबाद अनाज मंडी में आए हैं। यहाँ पर 2 दिन से खबरें चल रही थी कि किसानों की ट्रैलियां जो हैं हथनीकुंड बैरेज पर रुकी हुई हैं, जबकि उन किसान सदियों से यहाँ पर अनाज घेरते आए हैं, उनका लेन देन यहाँ पर है। और बहुत से हमारे यमुनानगर के किसान ऐसे हैं जिन्होंने ज़मीनें खरीद रखी है यूपी में लगते हुए इलाकों में। भेट इलाके में बहुत हमारी ज़मीनें हैं, कुम्बरा के पास बहुत से यहाँ के किसानों की ज़मीनें हैं। हम आपको उन किसानों से भी मिलवा देंगे। और अनाज कहीं भी हम अपना बेच सकते हैं। एक तरफ तो सरकार कहती है एक देश एक मंडी, तो आज हम अपील करते हैं सरकार से कि उन किसानों का अनाज आने दे। जो रोकने की और बहुत सी चीज़ें हैं उनको रोका जाए। अनाज को क्यों रोकते हो? अब लक्कड़ आती है उसको नहीं रोकते। गन्ना आता है, गन्ना हमारा जाता भी है, पंजाब में भी हम गन्ना लेके जाते हैं, हम अपना यूपी में भी गन्ना लेकर जाते हैं। और अन्य बहुत सा सामान है जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है। तो ये अनाज किसान का अनाज है, ये इसी देश के किसानों का अनाज है, कोई ये पाकिस्तान के किसान नहीं है जिनका अनाज है। तो उन सब का ट्रैलियां जो है अनाज आने दिया जाए। अगर सरकार कहती है घपलेबाजी, उसको रोकने के बहुत से तरीके हैं। किसान का अनाज ना रोका जाए, अगर रोका गया तो मजबूर होकर हमारे को उनके साथ सड़क पर बैठना पड़ेगा। और वो ट्रैलियां भी अनाज की यहाँ यमुनानगर के हम इस मंडी में तुलवाएंगे, क्योंकि वो भी इसी देश के किसान हैं। जी सर, किस किस मंडी में जो अदर स्टेट का माल है नहीं बिक पा रहा है और कहाँ पर बिक रहा है? अदर स्टेट की तो बात ही नहीं होनी चाहिए जी। एक देश है, एक किसान है। और जो धान का इसका रेट जो जारी करता है, MSP जो तय करती है, वो केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार ने मूल्य देना है। जब हम हरियाणा सरकार से मांग हमने की थी कि हमारी धान सितंबर में पककर तैयार हो जाती है, 20 सितंबर से खरीद शुरू की जाए, तब इसी हरियाणा सरकार ने लेटर लिखा था, केंद्र सरकार से इजाज़त मांगी थी खरीद शुरू करने की। तब तो इन्होंने कह दिया था केंद्र सरकार ने हमारे को खरीद करने की इजाज़त नहीं दी। जब उसी केंद्र सरकार ने खरीद करनी है तो वो क्यों देखते हैं कि यूपी का माल है या हरियाणा का है, तो किसान का तो पूरे देश में बिकता है। हरियाणा में सभी मंडियों में बिकता है, उधर पंजाब का अम्बाड़े की मंडियों में आता है, करनाल में आता है, नज़दीक की जितनी मंडियां लगती हैं उन सब में दूसरे राज्य का माल आता है। क्योंकि वो किसान यमुनानगर यहाँ के किसानों ने भी ज़मीनें ले रखी हैं और वो किसान का अनाज है, उसको आने दिया जाए, इसको रोका ना जाए। जी। कितने समय से इस पर रोक लगी हुई है? हर साल लगती है, हर साल ये ड्रामा सरकार करती है। फिर किसान आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, फिर खुल जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये खुलना चाहिए। जब सरकार ही कहती है कि अपना अनाज जहाँ मर्जी बेचो, तो रोक क्यों? अगर सरकार ने आपकी बात नहीं मांगी तो? अगर सरकार ने नहीं मानी तो हम उन किसानों के साथ पहले भी हमने कई साल पहले यही हथनीकुंड बैरेज से जो हमारे उत्तर प्रदेश की उत्तराखंड की ये इसकी ट्रैलियां थी जीरी की, धान की, उनको लेकर हम आए थे और मंडी में हमने उनको बांटा था प्रताप नगर में। तो दोबारा फिर हम उन किसानों के साथ खड़े होंगे और उन ट्रैलियों को मंडी में बढ़वाएंगे। जी सर, जैसे आपने किसानों की बात उठाई और आप किसान यूनियन के प्रधान हैं, तो कहा जा रहा है कि यूपी के जो किसान है उनका माल वहाँ से ब्लैक में खरीदा जा रहा है, जो दलालों के थ्रू उनको दिया जा रहा है। वो रोकना सरकार का काम है। किसानों को तो काफी नुकसान हो रहा है। हम किसान की मांग करते हैं, हम कहते हैं कि सरकार वहाँ भी खरीद दो, क्यों नहीं खरीदती? क्या वो इस देश के किसान नहीं है? वहाँ की सरकार खरीद दे, वो क्यों लेकर आएंगे? वहाँ उनका बिकता नहीं है, इसीलिए तो यहाँ लेकर आते हैं। तो वहाँ की सरकार अगर रोकना तो खरीदे, वहाँ के उनका अनाज वहीं बिके, पूरे दाम पर बिके। एक देश एक मंडी कहते हैं, तो मांग है कि आने दिया जाए अनाज, किसी का रोका ना जाए। जी। परवीन बटार जी भी हमारे साथ। में सन 78 से ऑन द रिकॉर्ड मार्केट कमेटी के अनुसार जितने भी आसपास के गांव हैं यूपी के, उनका सबकी फसल यहीं बिकती है। जी। हर बार सरकार यूपी हिमाचल को बंद कर देती है। इस बार भी सरकार ने एक टारगेट बना के खिजराबाद मंडी के हथनीकुंड बैराज पर नाके लगा दिए कि यहाँ पर बाहर की फसल नहीं बिकेगी। हम मान लेते हैं कि वहाँ के किसानों की सरकार फसल नहीं लेगी, लेकिन जो किसान आप मंडी में उनको रोक सकते हैं, आप वो एक रोड को कैसे जाम कर सकते हैं जब सरकार प्रधानमंत्री कहते हैं कि अपनी फसल कहीं भी बेच सकते हैं। अब उनमें आधे से ज़्यादा किसान ऐसे जिनके पास 15 जीरी है, बारीक जीरी, वो बेचारे वहाँ पर धक्के खा रहे हैं। और जिन किसानों की ज़मीनें वहाँ पर हैं, वो भी वहाँ पर रात रात को ठंड में बेचारे सड़ रहे हैं और दिन में वो अपनी इधर से यमुना नदी से बड़ी मुश्किल, कलानौर से यमुना नदी से 2-2 ट्रैक्टरों से अपने उसको जोड़ के वो अपने धान लेके मंडियों में आ रहे हैं। हमारी अपील ये है सरकार से कि वहाँ पर चेक करके जिन लोगों के, जो किसान हैं, जिन लोगों की वहाँ ज़मीन आसपास की हैं या कोई और भी कहीं हरियाणा में बेचना चाहता है, ऐसा नहीं है कि वो किसान यहाँ 2 नंबर में अपनी फसल बेचेगा, वो प्राइवेट भी तो बेच सकता है। किसको क्या रोक है? मान लो एक आड़ती है, हम उसको सेल्फ में खरीद सकते हैं,
वहाँ पर उनका रोकने का कोई तुक नहीं है। किसानों को नजायज तंग किया जा रहा है और बड़ी रिक्वेस्ट करी कि भाई हमें वहाँ जाना। कल भी प्रदर्शन हुए लेकिन अभी उनकी मांग नहीं मानी गई, जो कि बहुत गलत बात है। पुलिस प्रशासन ने भी हमारी अपील है कि आप और इतने सरकार आदेश करती है, उनका तो कोई पालन 100% होता नहीं। सभी ने पता है कि क्या हो रहा है, लेकिन किसान का जहाँ पर टाइम आता तो ऐसे फंदा लगा देता है किसान के ऊपर कि ये पता नहीं बेचारा क्या अफीम डोडे क्या लेकर आ रहा है। वैसे इसका कारण क्या है कि दूसरे जिलों में माल बिकता है, जैसे करनाल की बाबूजी ने बात की, या आसपास के जिलों, सिर्फ यमुनानगर का जो खिदराबाद मंडी है इसी में नहीं आपका माल बिक पा रहा है, इसका क्या कारण है? इसका ये कारण है कि कहीं अखबारों में खबरें गलत लगती हैं खिदराबाद मंडी के बारे में, इसकी कोई सच्चाई नहीं जानता। इस मंडी को टारगेट बनाया जाता है, इसलिए जब खबरें लगती हैं तो प्रशासन यहाँ शिकंजा कस देता है। जबकि हम ये कह रहे हैं कि पूरे हरियाणा में सारे बॉर्डर खुले हैं यूपी से, और जिनकी जमीनें आ रही हैं सिर्फ एक खिदराबाद मंडी का ही बॉर्डर बंद है। प्रधान जी, अगर बात करें क्या आड़तियों का कुछ किसानों के पास एडवांस भी है? जी 45 साल से किसानों का वहाँ लेन देन है। अब जिन आड़तियों ने वहाँ लेन देन किया उन्होंने उनकी फसल लेनी है और सेल्फ में ले लेंगे, लेकिन वो आए तो सही मंडी में, हम सेल्फ में खरीदने के लिए तैयार हैं। जी मीडिया प्रभारियों को मेरा एक सरकार से काफ़ी बार वार्ता चलती है मीटिंग में, तो हमारे जो हम कहें खाली प्रताप नगर की यहाँ पे लगभग 45 राइस मिल है, और राइस मिल जो लगाता है वो एक मजदूरी हिसाब से लगाता है। लगभग 3 से 3.5 करोड़ रुपये खर्चा आता है इस पर, और बैंकों से फाइनेंस करते हैं। इससे हमारी सरकार भी यही कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिले, पर ऐसा नहीं हुआ है। जब से ये पोर्टल का सिस्टम चला है, ये पोर्टल बिल्कुल गलत है। इसमें क्या है, जो अधिकारी हैं बड़े बड़े, इसमें सब घपलाबाजी चल रही है। दूसरी बात, जो पोर्टल है, मान लो जो हमारा यहाँ पोर्टल होता है उसमें काफ़ी कुछ ज़मीनें कट जाती हैं। इससे हमारा जो किसान वर्ग है, किसान क्या करते हैं कि जो दूसरे ज़िले हैं उनकी रिश्तेदारियाँ भी हैं आपस में, उनसे वो पोर्टल लेके अपना अनाज वो कहीं भी बेच सकते हैं। जब हरियाणा प्रदेश एक है तो उसको ये नहीं मनाही होनी चाहिए कि वो करनाल का माल यहाँ ना बेचे और यहाँ करनाल ना बेचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात हमारी ये है सरकार से, जब ये पोर्टल चालू हुआ था उस वक्त यूपी का पंजीकरण हुआ था और सरकार ने उसका माल भी खरीदा था। तो ये कुछ जो शरारती तत्व अधिकारी हैं, इन्होंने अपना मोटा जेब बनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि कभी ये बंद कर दो, कभी वो बंद कर दो, कभी ये बंद कर दो। इससे क्या है, व्यापारी परेशान है। आज वो व्यापारी इस मकाम पे पहुंच चुका है कि वो आत्महत्या भी कर सकता है। क्यों कर सकता है, उन्होंने फाइनेंस लिया हुआ है बैंकों से। और इससे क्या होगा आने वाले टाइम में, जो हमारा व्यापार है, ये व्यापार हमारे राज्य छोड़ के दूसरे राज्यों में जाना पड़ेगा इनको। तो मेरा निवेदन ये हरियाणा सरकार से यही है कि इससे ज़्यादा इसको वार्ता करके व्यापारियों के साथ इसको ठीक ठाक करे, ताकि हमारे व्यापारियों का काम ये अपना जो व्यापार ठीक ढंग से चल सके। ठीक है।